हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ जिसमें मैं बात करने वाला हूँ बिग बॉस ओटीटी के बारे में। बिग बॉस में पहली मर्तबा दो कंटेंट क्रिएटर्स को बुलाया गया, जिनमें एक है फुकरा इंसान और दूसरे हैं पुनीत सुपरस्टार। पहले हम बात कर लेते हैं पुनीत सुपरस्टार की। जब पुनीत सुपरस्टार ने बिग बॉस में एंट्री मारी तो सलमान भाई ने उन्हें रोस्ट कर दिया। सलमान भाई ने कहा, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? तो पुनीत सुपरस्टार ने कहा नहीं। तो सलमान भाई ने कहा कि होगी भी नहीं अगर ऐसे ही बात करते रहे। तो फिर बात करते हैं हम बिग बॉस के रूल्स की। तो इस मर्तबा ये रूल था कि पब्लिक वोटिंग करेगी। तो पब्लिक ने वोटिंग की तो पहले नंबर पे आए फुकरा इंसान और दूसरे नंबर पे आए पुनीत सुपरस्टार। तो जजिस ने देखा ये कौन है यार, ये कैसे आ सकते हैं पहले दूसरे नंबर पे। तो जजिस ने पुनीत सुपरस्टार को कहा कि ये जो जनता बैठी हुई है ना, यानी अपनी बात कर रहे थे कि ये जो जनता बैठी हुई है इसकी नजरों में आप दूसरे नंबर पे बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप 10वें नंबर पे हैं। देखें, बिग बॉस ने रूल बनाया कि पब्लिक वोटिंग करेगी और उस पर खुद अमल नहीं कर रहे तो दूसरे कैसे अमल करेंगे। तो पुनीत सुपरस्टार ने ये सुनने के बाद हर कंटेस्टेंट की नाक में दम करके रख दिया। शाबाश बेटा। पुनीत सुपरस्टार में उस घर में तबाही मचा दी, यानी सामान तोड़ा और अपना हालात बिगाड़े, दूसरों को तंग करता रहा। पहले दिन की बात कर रहा हूं मैं, ये पहले दिन की बात है, तो कोई ये नई बात नहीं है। हर मर्तबा बिग बॉस में ऐसा ही होता है, कंटेस्टेंट आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सामान तोड़ते हैं और बहुत कुछ करते हैं। बिग बॉस में ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि किसी कंटेस्टेंट को पहले ही दिन बाहर निकाल दिया जाए। पुनीत सुपरस्टार के साथ ऐसा ही हुआ है, जिसकी वजह से बिग बॉस को बहुत सी हेट मिली। पुनीत सुपरस्टार ने अपने फैंस को कहा कि ये शो देखना बंद कर दें। इस वजह से व्यूअरशिप काफी डाउन हो गई थी बिग बॉस की। पुनीत सुपरस्टार को निकाल दिया, जिसकी वजह से बिग बॉस को काफी गालियां सुननी पड़ती और उनकी टीआरपी काफी डाउन हो चुकी थी। तो अब बात करते हैं फुकरा इंसान की। फुकरा इंसान जैसा कि पहले नंबर पे आए थे पब्लिक वोटिंग की वजह से, तो जजिस ने कहा ये कौन है यार, ये कैसे आ सकता है पहले नंबर पर। लगता है वो इसे जानते नहीं थे कि ये बहुत बड़ा यूट्यूबर है। जजिस को यूट्यूबर की पावर का पता नहीं था। तो जज ने फुकरा इंसान से सवाल किया कि फुकरे तो वो होते हैं जो कुछ कर नहीं सकते। इन्हें पता नहीं था कि फुकरा इंसान क्या क्या कर चुका है और आगे क्या क्या करेगा। तो फुकरा इंसान ने उनकी बात काट दी, जो कि गलत बात है। मानते हैं कि बुजुर्ग हैं, उनकी बात नहीं काटनी चाहिए थी। तो जज ने फुकरा इंसान को आगे से कहा, ये जो हवा भरी हुई है ना, इसे कम करें। और एक मर्तबा नहीं कहा, 3-4 मर्तबा 5 मर्तबा कहा, जो कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था। तो फुकरा इंसान ने कहा ये हवा नहीं है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। फुकरा इंसान ने कहा कि हम बचपन से सलमान भाई की फिल्में देखते आ रहे हैं और ये उनके लिए फख्र की बात है कि वो एक ही स्टेज पर आज खड़े हैं। फुकरा इंसान ने बिल्कुल सही कहा है, कोई गलत बात नहीं की। तो बात करते हैं फुकरा इंसान और बेबिका की फाइट के बारे में। फुकरा इंसान और बेबिका की फाइट इस वजह से हुई, फुकरा इंसान और बेबिका तो बेबिका ने फुकरा इंसान को कहा कि आप कंटेंट चोरी करते हैं, अगर आप कंटेंट चोरी ना करें तो बहुत आगे निकल जाएंगे, जो कि फुकरा इंसान बहुत पहले से ही बहुत आगे निकल चुके हैं। फुकरा इंसान ने कहा कि मैं यहाँ अपने दम पर आया हूँ, किसी की अप्रोच लगा कर नहीं आया, तो तुम्हें यहाँ पर पहुँचने के लिए उम्रें लग जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। फिर भी बहस करती रही, क्योंकि आपको लड़कियों का पता है, लड़कियां बहस करती रहे, बेशक उनकी गलती होती है नहीं होती है, बहस करती रहती हैं वो, ठीक है। इनके लिए और कुछ नहीं कह सकते, बस एक ही बात कहूंगा, वुमेन। तो अब बात करते हैं पूजा भट्ट के बारे में। पूजा भट्ट असल में जेलस थी फुकरा इंसान के, ये पहले नंबर पर कैसे आ सकता है। फुकरा इंसान ने पूजा भट्ट से कहा कि मैं अगर आप मुझसे बात नहीं करना चाहती तो ना करें, मुझे भी कोई शौक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो पूजा भट्ट ने आगे से कहा कि आपकी परवरिश ही ऐसी हुई है, सीधी परवरिश पे चली गई, घर वालों पे चली गई, माँ बाप पे चली गई, जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। दूसरों को कहती है आपकी परवरिश ऐसी हुई है, खुद का पता नहीं है, जो कुछ पैसों के लिए अपने बाप। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मैं नहीं कहना चाहता। तो ये क्या दूसरों की परवरिश की बात करेगी जिसकी खुद परवरिश सही नहीं हुई। पूजा भट्ट के बाप का नाम महेश भट्ट है, जिस पर आजकल मीम्स बन रहे हैं। कर रही है उस माँ के लिए इसे जीना होगा। महिष्मती सिंहासन के लिए इसको जीना होगा। महेश जैसा कि आप जानते हैं कि बिग बॉस की टीआरपी काफी डाउन चल रही थी। फाइनली बिग बॉस को यूट्यूबर्स की पावर का अंदाजा हो चुका था, इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना यूट्यूबर्स को बुलाया जाए। तो उन्होंने एल्विश यादव और आशिका भटिया को बुलाया। एल्विश यादव और आशिका भटिया के मैं आपको बता दूं कि
इन दोनों के दरमियान कुछ साल पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि एलविश यादव ने असल में उन्हें रोस्ट कर दिया था। एलविश यादव उनको हर वीडियो में रोस्ट कर रहे थे, इसी वजह से उनके दरमियान कंट्रोवर्सी चल रही थी। आशिका भटिया ने एलविश यादव से कहा कि मैं आप पर कानूनी केस करूंगी। तो एलविश यादव ने कहा था कि आपने जो करना है कर ले, मैं आपसे डरता नहीं हूं। तो इस वजह से बिग बॉस ने इन दोनों को इकट्ठे बुलाया। असल में बिग बॉस लोग इस वजह से देखते हैं ताकि कंटेस्टेंट को लड़ते देख सकते हैं। उनकी मेन वजह यही होती है, इस और कोई वजह नहीं होती है। वो चाहते हैं कि लोग आपस में लड़ें और हम देखें और मजे लें। कितना मजा आ रहा है यार, कसम से कितना मजा आ रहा है। फर्ज करें इधर बाहर कहीं लड़ाई हो जाती है तो उनमें ऐसे बंदे, कुछ ऐसे बंदे होंगे जो उन्हें रोकेंगे नहीं। ज्यादातर ऐसे ही बंदे होते हैं जो उन्हें रोकेंगे नहीं बल्कि पहले देखेंगे। कुछ बंदे तो मोबाइल निकाल लेते हैं, कैमरा खोल लेते हैं, जी इनकी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे, व्यूज आएंगे। आशिका भटिया ने कहा कि इस बात को बहुत अरसा गुजर चुका है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो एलविश यादव ने भी यही कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से उन दोनों में लड़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई। तो जब एलविश यादव हाउस में एंटर हुए एज अ कंटेस्टेंट तो सबसे पहले वो फुकरा इंसान के साथ मिले, इसी तरह और सारे कंटेस्टेंट्स के साथ मिले और उन्होंने कहा कि इस हाउस में जितनी भी लड़कियां हैं वो सारी मेरी बहनें हैं सिवाय पूजा भट्ट और बेबिका के। उन्होंने पूजा भट्ट और बेबिका को रोस्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि पूजा भट्ट मेरी ताई है और बेबिका मेरी आंटी है। बेबिका एलविश यादव के पीछे ही पड़ गई थी। वो चाहती थी कि अभिषेक और एलविश यादव आपस में लड़ें। और उसने एलविश यादव को बहुत गलत बातें बताई फुकरा इंसान के बारे में कि फुकरा इंसान ऐसा है, फुकरा इंसान वैसा है, जिस पर एलविश यादव ने कहा फुकरा इंसान मेरा भाई है, तुम गलत कह रही हो। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।